हो गया सर। सुप्रभात बच्चों। अब आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। कल मैंने आपको पुस्तक से पाठ 1 जो है कविता और पाठ 2 योग और स्वास्थ्य। पाठ 1 में अग्निपथ है, पाठ 2 में योग और स्वास्थ्य, जिसके विषय में आप जो भूले विषय होते उसको मैं याद करवा दिया आपको। अब आइए पाठ 3 के विषय में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो पढ़ाया ही हुआ है, रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अभी अब 2-3 दिनों का जो वक्त बचा हुआ है, आज 30 है, कल एक है, तो आज और कल 2 दिन तो किसी तरह समय काटना ही है। फिर उसके बाद आपका परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा के बाद फिर नए सिलेबस देखे जाएंगे। फिलहाल आपका तीसरा पाठ जो है, तीसरा पाठ भी मैं आपको बता दिया था शायद, देख लेता हूँ वैसे। नहीं, तीसरा पाठ है MS धोनी। धोनी का नाम तो आप लोग सुनते ही होइएगा, क्योंकि यह बड़ा ही लोकप्रिय नाम है और चूँकि यह क्रिकेट जगत से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए पूरे विश्व के लोग इनको जानता है। क्रिकेट के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि सब है। तो खास करके जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो धोनी का तो नाम अवश्य जानते होंगे। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची में हुआ था, जिस समय रांची और बिहार एक था। लेकिन 1981 में बिहार के अंतर्गत झारखंड भी आता था। उसी झारखंड क्षेत्र के रांची में इनका जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम पाणु सिंह था और माता उनकी देवकी देवी थी। यद्यपि धोनी का पैतृक गांव जो है उत्तराखंड में पड़ता है, उसका जगह का नाम है लावली। लेकिन बाद में चल करके इनके माता पिता उत्तराखंड से रांची चले आए और पण एक कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे। यहीं धोनी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। पहले धोनी को फुटबॉल और बैडमिंटन में जो है बहुत ज़्यादा रुचि थी और प्रायः ही फुटबॉल में गोलकीपर से खेला करते थे। लेकिन लोकल क्रिकेट क्लब, जो लोकल में क्लब सब होता है क्रिकेट क्लब, धीरे धीरे ये उससे जुड़ गए। यद्यपि क्रिकेट कभी खेला नहीं था, इनको क्रिकेट के बारे में उतना तजुर्बा नहीं था, फिर भी इनकी विकेट कीपिंग जो थी बड़ी अद्भुत थी। बड़े ढंग से वो विकेट कीपिंग करते थे। तो क्रिकेट क्लब इनका अच्छा प्रदर्शन देखकर और अंडर 16 चैंपियन ट्रॉफी में इनको जो है
भेज दिया और चुन लिया गया। जब इनको चुन लिया गया तो फिर ये उस चैंपियन को खेले। कुछ समय तक ये रेलवे विभाग में भी कार्यरत थे, नौकरी किए थे, क्योंकि ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर कई वर्षों तक टीटीई का काम किए हैं। धोनी की शादी हुई, धोनी की पत्नी का नाम साक्षी और एक बेटी हुई उस समय। अब अभी फिलहाल कितना हुआ जो हम नहीं बताएंगे। जिस समय में ये लेखक महोदय उनके जीवनी को लिख रहे थे उस समय में एक ही बेटी थी उनकी जिसका नाम जीवा था। जीवा, पत्नी का नाम साक्षी और बेटी का नाम जीवा। बाद में चल करके धोनी एक सफल विकेट कीपर हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हुए। बहुत अच्छा मैंने बैटिंग ये कर लिया करते थे। लेकिन आवश्यकता पड़ने पड़ी बॉलिंग भी कर लिया करते थे, मतलब ऑलराउंडर थे। विकेट कीपिंग करके कितने कीर्तिमान स्थापित ये इन्होंने किया। ऐसा विकेट कीपिंग पर इनका जो है सो कि पकड़ था कि बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए विकेट कीपिंग से। लेकिन कोई भी व्यक्ति आरंभ में ही किसी चीज में पारंगत नहीं होता है, निपुण नहीं होता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। अब वो जब क्रिकेट जगत से जुड़ गए तो उनके पग पग पर उनके साथ चुनौती थी। चुनौतियों से भरा हुआ वो मार्ग को इन्होंने स्वीकार किया, है ना, और कठिन मेहनत और त्याग परिश्रम करके और इन्होंने अपना मुकाम प्राप्त किया। बाद में चल करके 1913 में ये भारत के क्रिकेट के कप्तान हो गए। उनकी कप्तानी में ऐसी भारत की टीम बनी जो एकदम उसका मैंने प्रसिद्धि लोकप्रियता विश्व में बढ़ने लगी। और इन्हीं की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में भारत ने करारी हार दिया। धोनी चूंकि एक सफल कप्तान थे, उनमें सूझबूझ बहुत उच्च कोटि की थी। इसीलिए इनके कप्तानी में भारत ने कई तरह की सफलताएं प्राप्त की। जैसे 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप, 2020, 2007 और 8 में सीबी सीरीज, 2010 में एशिया कप, 11 में फिर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी इन्होंने जीत दिलवाई भारत को। तो धोनी का क्रिकेट जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्हीं के योगदान से
2011 का जो वर्ल्ड कप फाइनल जो था, तो उसमें विश्व चैंपियन बनाया भारत को। 2011 में एशिया कप इन्होंने जीता और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत विश्व चैंपियन बने। धोनी का रिकॉर्ड है 79 गेंद में 91, 79 गेंद में 91 बॉल इन्होंने मारा। धोनी को अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। 2008 में 9 में विभिन्न तरह के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2007 में तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला। पद्मश्री की भी उपाधि इन्हें मिली और 2009 में भारत के चौथे सिविलियन का सम्मान पाने वाले भी MS धोनी ही थे, जिसमें संसार के 10 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। 2012 में दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ियों में 16वें स्थान पर थे। धोनी ने 2014 में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 11 में जो ICC वर्ल्ड कप जो कि इन्होंने 10वां क्रिकेट वर्ल्ड कप था, यह भारत की भूमि पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से। और इतना ही नहीं, जीत का सेहरा भारत के मस्तक पर बांधा गया। अपनी ही धरती पर क्रिकेट खेलकर, है ना, और वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और उसमें जीत गए, जिसमें युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इसका भी कप्तानी MS धोनी ही करते थे। इससे पहले भारत ने 1983 ईस्वी को संयुक्त अरब अमीरात में फाइनल वर्ल्ड कप का मुकाबला जीता और उस समय टीम का कप्तान कपिल देव थे। तो खेल जगत में धोनी की जो उपलब्धि हुई, धोनी की जो ख्याति हुई, धोनी को जो तरह तरह के पुरस्कारों से नवाजा गया, इससे आने वाले वर्गों को एक सीख मिलनी चाहिए। यद्यपि धोनी अब क्रिकेट जगत से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा स्रोत आज भी कायम है और उनके खेल से, उनके तत्परता से, उनके प्रतिभा से आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी धोनी की तरह विश्व में अपना नाम, अपनी
पहचान बना दें। यही है MS धोनी। खेल जगत में MS धोनी का क्या योगदान है बता सकते हैं? जब से MS धोनी भारत का कप्तान बना क्रिकेट टीम का, तब से तो समझो कि भारत की क्रिकेट टीम का जो है ना भाग्य ही बदल गया। इतना सूझबूझ उनमें थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी सूझबूझ के कारण MS धोनी जब भारत के कप्तान बने तो प्रायः इन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन ही किया। ऑस्ट्रेलिया का मैच जीता, ICC वर्ल्ड कप जीता, 2010 का एशिया कप जीता, 13 का ICC चैंपियन ट्रॉफी जीता। तो विश्व कप भी जीता 1911 में। इस प्रकार क्रिकेट जगत में धोनी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इनके द्वारा बनाए गए जो रिकॉर्ड हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ना अन्य खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन नहीं कहा जाए तो कठिनाई से भरा हुआ तो जरूर है। ये 69 गेंद में 91 रन मारे थे। इनका जो है जैसे कि हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से आज भी ये जाने जाते हैं। इनका छक्का जो लगता था, चौका जो लगता था, जिस समय में ही क्रिकेट में आए थे, बिल्कुल यंग थे, है कि नहीं? उस समय इनके क्रिकेट का खेलने का जो एक अंदाज था, क्या काबिल तारीफ था। इतना हेवी शॉट सब मारते थे ये, जिसके कारण इनके शॉट का नाम पड़ गया हेलीकॉप्टर शॉट। और अपने कठिन परिश्रम, त्याग, बलिदान, सूझबूझ के कारण इन्होंने भारत को क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठाया। विश्व के मानचित्र में भारत भी एक टीम है, ये पहचान इन्होंने बनाई। तो आज आपका MS धोनी हो गया। MS धोनी के योगदान के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इनका योगदान हुआ। जहाँ तक अन्याय के विरोध का सवाल है, न हमें अन्याय करना चाहिए और न अन्याय सहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है अन्याय सहने वाले लोग भी उतने ही दोषी होते हैं जितना दोषी अन्याय करने वाला होता है। तो हम पर अगर किसी का अन्याय हो रहा है तो हमें सहना भी नहीं चाहिए, हमें अन्याय करना भी नहीं चाहिए और अन्याय सहना भी नहीं चाहिए। जबकि समाज में इतना अन्याय हो रहा है, सभी लोग तो अन्याय कर रहे हैं,
न्याय करने वालों की संख्या टॉर्च जला के देखोगे तो शायद टॉर्च की सारी बैटरियां समाप्त हो जाएगी, तब कहीं 2-4 शख्स तुम्हें नजर आएंगे, नहीं तो सब तुमको अन्यायी लोग ही मिलेंगे अभी समाज में। इसका सख्त विरोध करते हुए कवि ने अब बीती एक कहानी बतलाया कि एक लड़की है, वो लड़की बड़ी ही दबी कुचली गरीब परम निर्धन है। वो जो है जो कि पेट के लिए दूसरे के घर पे जाती है, काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, निगरानी करती है, उसे कुछ पढ़ा उड़ा भी देती है। ऐसे बच्ची को इन्होंने रख लिया और रखने के बाद बच्ची इतनी सज्जन थी, इतनी डरपोक थी, इतनी सहमी हुई मिजाज की हुआ करती मन थी कि 1 महीना बीत गए, डर से वो पैसा नहीं मांगा, 2 महीना बीत गए, पैसा नहीं मांगा। तो ये तो परीक्षा थी उसकी, लेखक महोदय उसकी परीक्षा ले रहे थे। 2 महीना के बाद उन्होंने लड़की को बुला के कहा कि देखो जी, 2 महीने हो गए, तुमने पैसा नहीं मांगा, हाँ हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, इसलिए तुम अपना महीने महीने पैसा ले लिया करो, मांग लिया करो। आज चलो मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। वो अपना डायरी निकाली, उस डायरी में से वो जो काटने लगे पैसा, फलाने दिन बच्चा बीमार था, उस दिन का पैसा तुम्हारा गोल। एक दिन बच्चा जो है जो कि कहीं दूसरे जगह चला गया था, एक ही बच्चे को तुम पढ़ाई तो उसका पैसा कट गया। एक दिन जो है जो कि तुम चाय पीने के लिए चाय लाने के लिए गई तो कप और प्लेट, तो उसमें से वो दूध तुम फोड़ दी, बहुत कीमती था, उसका इतना पैसा कटा। नहीं, तुम तो सबसे पहले तो तुम काम ही की हो मात्र 60 दिन, जबकि लड़की बोली कि नहीं 5 दिन ज़्यादा है, कहे कि नहीं नहीं सारा हम डायरी मेंटेन करते हैं, तुम पक्का 6-7 दिन काम की हो, 2 महीने काम की हो। अब उसमें से जो वो काटने लगा, काटते 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 मात्र 11 रूबल पर 11 रुपये पर ले आया। समझे कि नहीं? काटते काटते कहाँ 60 दिन का पैसा था। हाँ, हमारी मैडम तुमको एक दिन इतना पैसा दी है ना, उसके संदर्भ में तुम मुझे नहीं बताए हैं, तो 14 दिन और घटा दो, तो 15 दिन और घटा दो, 12 दिन और घटा दो, करते 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 60 दिन में मात्र 11 रूबल उसका पैसा निकला। अब डर से लड़की भीतर ही भीतर रो रही थी, कलप रही थी। समझे कि नहीं? ये सरासर अन्याय हो रहा। तो ठीक है, कल मैं आपको इसके संदर्भ में जो बचा हुआ है शेष, उसको मैं पढ़ा दूंगा और कल समाप्ति कर दूंगा। धन्यवाद।